जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी यूनिवर्सिटी में हर बार पूछा जाता है। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस का, 3D ज्योमेट्री का, इंटीग्रेशन का, सेट थ्योरी का, ट्रिग्नोमेट्री का, मैट्रिसेस का, तो सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग को जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन lx प्लस एम बाई प्लस एन इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू द कोनिक ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन काफी लॉजिकल है। आप अगर क्वेश्चन समझ गए तो काफी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कोई परेशानी आपको सॉल्व करने में नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट, मतलब कंडीशन फाइंड करना है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट टू द किस पे, द कोनिक, यानी एक टेंजेंट है कोनिक, यानी कोनिक कहेगा तो इसमें कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, किसी डिफरेंट प्रकार, किसी प्रकार का कोई कर्व भी हो सकता है, मतलब सीधी सी बात कोई भी कर्व हो सकता है एवरीबॉडी, तो समझ लीजिए उसको कोनिक कह सकते हैं। राइट, देखिए सपोज कीजिए एक सा कह रहा है कि एक कोनिक है आपके पास, तो हम यहाँ पे एक कोनिक ले लेते हैं। चलिए इस प्रकार से कोनिक ले लिए, सपोज कुछ इलिप्स या हाइपरबोला या पैराबोला कुछ भी रहेगा। अब बोल रहा है कि एक कोनिक पे टू द टेंजेंट, यानी एक टेंजेंट यानी किसी एक पॉइंट को टच करते हुए, किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई एक लाइन पास करता है। टेंजेंट का मतलब ये है ना, टेंजेंट कहे तो किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई एक लाइन इस प्रकार से पास करता है, दैट इज टेंजेंट। ओके, तो ये हम लोग क्या लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये कोनिक है। क्या है ये कोनिक, कोनिक का है तो कोई भी आपका कर्व हो सकता है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो सिंपल समझ गया। तो क्या आपको फाइंड करना है कि ये कंडीशन फाइंड करने की कहां पे लगभग अप्रोक्स कहां पे ये चीज ये आपका टच कर रहा है, तो वही आपको कंडीशन इसका बताना है। ओके, देखिए तो हम इसमें सबसे पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो हम लोग गिवन में दो इक्वेशन दे रखा है, तो एक तो लाइन का ये आपका लाइन का इक्वेशन है, ये दे रखा है lx प्लस एम बाई प्लस एन बाई इक्वल टू 0। ओके, यहाँ ये आपका लाइन का इक्वेशन है। अब इसमें कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, तो कर्व रहेगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अगर एक्स की पावर कुछ भी नहीं है यानी डिग्री 1 है, समझिए स्ट्रेट लाइन का है, यानी सीधा एक लाइन है, उसका ये इक्वेशन है, यानी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है। ओके, तो हम लोग का क्या दे रखा है, एलएक्स प्लस एम बाई प्लस एन इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा कोनिक का इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड है। राइट, अब देखिए ये इक्वेशन सेकेंड है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वल टू 0। y को उस साइड अगर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, या सबको उस साइड लेके जाएंगे तो एम बाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ए माइनस एल एक्स माइनस एन। राइट, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो एम बाई इक्वल टू एल एक्स प्लस एन। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस एल एक्स प्लस एन का बाई एन। राइट, तो यही हम लोग का इतना निकलेगा। अब ये इस y की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, जहां y है वहां, तो हम लोग का एक फॉर्मेट आ जाएगा। अगर चाहे तो इसको आप ऐसा माइनस में भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, इस प्रकार से भी पुट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग का इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, सेकेंड हम लोग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx, y की जगह पे हम लोग को a पुट करना है। राइट, चलिए तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या है माइनस एल एक्स माइनस एन बाई एन। क्या स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इतना ही रह जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस बी वाई स्क्वायर है, तो इधर लिख देते हैं y स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस एल एक्स माइनस एन
बाई एम का होल स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा, प्लस 2gx और प्लस 2fy, तो y है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस lx माइनस n बाई एम, राइट, और प्लस c इक्वल टू 0, इतना आ गया। अभी सभी को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद हम लोग एक इक्वेशन यहाँ से क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसका हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो ax² प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपको इस प्रकार से 2hx यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इधर माइनस, फिर यहां से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2hnx, राइट, बाय सबके बाय m कर देते हैं, बाद में हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे b बाय इसका होल स्क्वायर है, तो चलिए इसका होल स्क्वायर हम लोग साथ में तोड़ते जाते हैं, तो m बाई एम स्क्वायर कर देते हैं और इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो l² प्लस n² और दोनों माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab यानी प्लस lx 2lx और क्या n, राइट, इतना आ जाएगा। ये टूट गया हम लोग को। अब इसको देखिए, प्लस 2gx और प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 2flx और माइनस 2fx, सॉरी n है तो n हो जाएगा, क्या है हम लोग यहाँ पे n है तो यहाँ पे n हो जाएगा, राइट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा, बाई हम लोग को क्या आ जाएगा n प्लस c इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये x² वाला जो कंडीशंस देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो सबने m स्क्वायर से एलसीएम m से लेम का ले लीजिए, तो m² इसका एलसीएम हो जाएगा सभी का, तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं इस प्रकार से पूरे का m² इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो am² x², यहाँ पे एक आ जाएगा तो माइनस 2hmx nx² है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दे देंगे, और माइनस 2mh nx, राइट, और फिर यहाँ पे एक प्लस है, प्लस या b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो bl² x² और ये क्या आ जाएगा प्लस यहाँ पे bn², राइट, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस है तो प्लस दे देंगे, इधर लिख देते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं प्लस, यहाँ पे 2vl xl nx है, nx, ओके, सभी का इक्वल टू इधर है हम लोग का 0 है। अब यहाँ से n² से जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा, तो उसके बाद फाइनली हम लोग इतना मिल जाएगा, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज ये छूट गया था, 3 टर्म हम लोग को छूट गया था, तो इसको भी लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का इसका टर्म ये है, तो यहाँ से इधर से लिख देते हैं प्लस 2blnx, अब इसको मिटा देते हैं, फिर यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो m² हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे, तो ये 2gm²x, राइट, फिर यहाँ पे इसमें m आ जाएगा तो प्लस 2mf(lx), फिर यहाँ पे 2fn है तो यहाँ पे m भी आ जाएगा, तो माइनस 2fmn इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 आएगा, उसके बाद ये हम लोग का जो भी यहाँ पे प्लस में ऐड किया सब यहाँ ऊपर में है, बटन के फॉर्म में है, तो आप लिख लीजिएगा, फिर नीचे m² है, फिर m² से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m² 0 हो जाएगा, तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा am² x² माइनस 2hmx² माइनस 2hm और nx, राइट, nx n भी है nx, प्लस यहाँ पे क्या है bl² x² प्लस bn², राइट, bn² है, उसका फिर यहां से प्लस देंगे, प्लस क्या है 2blnx, फिर यहां पे क्या है प्लस 2gm² x, फिर क्या प्लस
प्लस देंगे यहां पे क्या है 2mf माइनस 2flmn कि भी यहाँ पे fn है, ओके, इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग और छूट रहा है, यहाँ पे प्लस सी है तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पे और आपको ऐड करना पड़ेगा, इधर सी है तो सी एम स्क्वायर, अब इक्वल टू 0 यहाँ होगा, राइट। तो इतना भी आप और सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हम लोग का प्लस करेंगे प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर वाले से, यानी एक टर्म एक्स स्क्वायर वाला ये है, दूसरा टर्म ये है एक्स स्क्वायर वाला, और तीसरा ये है, और भी है और नहीं, इतना ही है। तो इसमें से सभी से कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे ए एम स्क्वायर, फिर यहाँ पे है तो माइनस 2HM आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है प्लस 2BL स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा कॉमन। उसके बाद क्या कॉमन लेंगे, आप एक्स वाले टर्म को कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या हम लोग का है, प्लस देंगे, एक्स कॉमन लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ भी एक्स है, यानी यहाँ भी एक्स है, और हम लोग का एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स है, और यहाँ भी एक्स है। तो ये तीन जगह से हम लोग एक्स कॉमन लेंगे। तो पहले चलिए यहां से लेते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को 2mfl, ओके। फिर यहाँ पे है, फिर प्लस देंगे, इधर लिखते हैं प्लस 2BLN, राइट। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ है, तो लास्ट हम लोग को यहाँ लिख देंगे 2GM स्क्वायर, राइट। तो ये हम लोग का एक्स वाला कॉमन है। एक बार फिर से हम लोग मैच कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग को एक्स वाला इधर था, शायद ये छूट गया, तो यहाँ इसको लिख देते हैं माइनस 2HMN, ओके। अब देखिए, अब इधर से नीचे से मिला यहाँ पे, तो हम लोग ये क्या है MFL, तो यहाँ पे देखिए MFL हो गया। दूसरा टर्म हम लोग का ये है 2BLN हो गया, और तीसरा यह है 2GM स्क्वायर, ये भी हो गया, और चौथा ये, राइट। इतना ही आएगा। अब उसके बाद जो विदाउट एक्स वाला है उसको एक साथ कर लीजिए, तो हम लोग को क्या बच गया, तो विदाउट एक्स वाला हम क्या देख रहे हैं, विदाउट एक्स वाला एक ये है, तो BN स्क्वायर, और दूसरा क्या है, दूसरा और भी देख लीजिए, यहाँ है प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना ही है। अब इसको एक साथ कर लीजिए, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप सपोज कीजिए ये पूरा इतना बराबर आपको कोई एक कांस्टेंट रहता, इतना बराबर अगर आपको कोई कांस्टेंट रहता, और इतना बराबर हम लोग को इतना बराबर एक कांस्टेंट रहता, इतना बराबर एक कांस्टेंट रहता, तो सिंपल से हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 5 कुछ भी होता। तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत पुराना रिश्ता इस प्रकार इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण से। यहाँ पे एक चीज हम लोग का सही छूट गया है, फिर सही कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे ए वाले टर्म छूट गया है, ओके। तो ये हम लोग का कांस्टेंट वाले में ही ऐड हो जाएगा, तो हम लोग इधर एक बार और ऐड कर देते हैं, क्या है माइनस है, तो माइनस देंगे 2fmn, ओके। ये यहाँ पे छूट गया था इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए, अब हम लोग आपको एक द्विघात समीकरण से पुराना रिश्ता है, जिसमें आप अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कंडीशन इन टेंजेंसी, ओके। तो हम लोग का टेंजेंसी कंडीशन ये करना है, फाइंड करना है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि D बराबर हम लोग का एक फॉर्मूला होता है B स्क्वायर माइनस 4AC, राइट। सिंपल सी इसी ये हम यहाँ पे A और VAC की वैल्यू चाहिए, और फाइनली इसमें हम लोग पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए, तो हम लोग का वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर यहाँ लिख देते हैं A इक्वल टू हम लोग को इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा AM स्क्वायर माइनस 2HM और प्लस BL स्क्वायर, राइट। ये A बराबर हो जाएगा, फिर ये B बराबर ये हो जाएगा, C बराबर ये हो जाएगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब लोग यहाँ पे हम लोग B बराबर लिखेंगे, B बराबर हम लोग क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स वाला पार्ट हम लोग B होता है, ये B होगा, तो क्या आ जाएगा
2m FL प्लस 2BLN, फिर क्या है प्लस 2GM² माइनस 2HMN, राइट। इतना ही है। C बराबर आपको जानना है कितना है टोटल, तो हम लोग को C बराबर क्या है BN² प्लस CM² माइनस 2FMN। ओके, इतना है। अब सिंपल से इसमें पुट कर दीजिए ये वाले फॉर्मूले में, तो हम लोग क्या करता है B² है तो यानी इसका होल स्क्वायर, तो चलिए 2m FL प्लस 2BLN प्लस 2GM² माइनस 2HMN का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्या बोलता है -4AC, यहां पे माइनस देंगे 4 लेंगे, AC A बराबर हम लोग क्या है यहां आ चुका है, A बराबर हम लोग का है AM² माइनस 2HM प्लस BL², राइट। और C बराबर यहां पर देखिए माने ही है, इंटू C बराबर आपका आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा BN² प्लस CM² माइनस 2FMN इक्वल टू 0। ओके, D बराबर 0 होता है, 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से आप 2 कॉमन है तो होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन होगा, तो यानी इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, यहां से भी 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन लेंगे उधर भेज देंगे। तो चलिए, तो इसको हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा नहीं तो इसको इक्वल टू के उस साइड भेज दीजिए और इसको इधर ही 4 कॉमन लेके रख लीजिए। तो चलिए यहां पे करते हैं MFL प्लस BLN प्लस GM² माइनस HMN, राइट, का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू कुछ साइड भेजिए, माइनस होता है प्लस में आएगा इक्वल 4AM² माइनस 2HM प्लस BL² और इंटू BN² प्लस CM² माइनस 2FMN। ओके, इतना आ गया। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा कि इक्वल में है, तो हम लोग को फाइनली क्या कंडीशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली जो कंडीशंस आएगा यहाँ पे 2m FL प्लस BLN प्लस GM² माइनस HMN का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हम लोग का है तो क्या है AM² माइनस 2HM प्लस BL² और BN² प्लस CM² माइनस 2FMN। ओके, तो इतना आया ही आपका कंडीशंस है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं हेंस, ऊपर में लिख लीजिएगा, इधर लिख देते हैं हम, हेंस रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ओके, फॉर टेंजेंसी, ये क्वेश्चन आपका फाइनल प्रूफ हो चुका है। तो ये आप हम लोग का पूछ रहा था, अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस हुआ होगा तो आप सही कर लीजिएगा, काफी लंबा कैलकुलेशन था, ऐसे आई होप मिस तो नहीं हुआ होगा, जो मिस था बता दिए थे आपको। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो अच्छे से समझते चलिएगा। किसी पर आपको भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन है, so that the equation of L by R equal to L plus E cos theta and L by R equal to minus 1 plus E cos theta, यहाँ पे L नहीं है, यहाँ पे 1 है, राइट, यहाँ पे आपका 1 है। ओके, और बोल रहा है रिप्रेजेंट द सेम, या सेम कोनिक बोल सकता है, सेम कोनिक यहाँ भी यहाँ पे हो सकता है।
तो ये बोल रहा है कि क्या ये दोनों इक्वेशन हम लोग का, क्या ये दोनों इक्वेशन हम लोग का किसी एक ही कोनिक पे है, या एक ही कोनिक को सेटिस्फाई कर रहा है, पास कर रहा है, आश्रित है, जो भी एवरीबॉडी है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कोनिक कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हम लोग एक कोनिक इस प्रकार से कंसीडर कर लिए, राइट। चलिए, और यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन हम लोग को लेना पड़ेगा, डायरेक्ट्रिक्स लाइन लेना पड़ेगा। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आर और अल्फा है। क्या है? आर और अल्फा है। और ये लाइन इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा आ जाता है, राइट। और इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता है, तो अब इसका जो एंगल है, या सपोज कि इस प्रकार से ऐसा भी रह सकता है, सपोज कि ये थोड़ा इंक्लाइन हो जाएगा, ऐसा ऐसा है, राइट। मतलब बिल्कुल 90 डिग्री टाइप नहीं है। अब सपोज कीजिए कि अब देखिए, सपोज कीजिए इसका एंगल अल्फा है। क्या है? इसका एंगल आपका अल्फा है। तो आपका यहां से यहां तक का एंगल क्या होगा? देखिए, तो आप देख रहे कि एक लाइन में, इस प्रकार से एक लाइन में है, तो ये एक लाइन का यानी एक सीधी लाइन का कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो ये यहां से यहां तक 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या है? तो पाई। और यहाँ पे ये अल्फा इसमें ऐड होगा, यानी ये पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी इसका एंगल जो हम लोग का हो जाएगा पाई प्लस अल्फा हो गया। अब देखिए, जब पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, तो इसी प्रकार से इंक्लाइन लिखा जाता है, यानी एक आपका कोई डिस्टेंस लिखेंगे, एक एंगल भी लिखना पड़ेगा। यानी ये हम लोग का r कॉमा अल्फा लिखे हैं, तो यहाँ पे अल्फा एंगल मिलेगा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट का सिंबल है। यानी पोलर कोऑर्डिनेट हम उसी प्रकार से लिखते हैं, एक आपको एंगल लिखना ही पड़ेगा, राइट। अब देखिए, जब इसका कोऑर्डिनेट r कॉमा अल्फा है, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस आर और ये हो जाएगा, इसका एंगल यहां से यहां तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2 कॉमा, राइट, r कॉमा पाई प्लस 2, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब इतना हो गया। अब इसमें से अब आई होप आपको फिगर समझ में अभी तक आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लोग पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन हम लोग क्या दे रखा है? L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या है? L बाई आर इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस थीटा, इक्वेशन सेकेंड, राइट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो L बाई आर इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा ई थीटा, राइट। अब देखिए, यहाँ पे अगर इस एक ही कोण पे आप लेना चाहेंगे, तो अब ये कोण का पहला एक पे क्या माने कोऑर्डिनेट? ये आर कॉमा अल्फा माने कोऑर्डिनेट, तो इसके अनुसार चलना पड़ेगा। जब इसके अनुसार चलेंगे तो क्या हो जाएगा? L बाई कोऑर्डिनेट क्या है? R इक्वल टू 1 प्लस ई के जगह ई रहेगा, ई फॉर इसेंट्रिसिटी, और थीटा की क्या जगह पे क्या है? अल्फा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? अल्फा कॉस अल्फा, राइट। इतना हो गया। अब इसका इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। फिर नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे, इधर बना देते हैं। जब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे, क्या है? L बाई आर इक्वल टू -1 और -1 और क्या प्लस ई कॉस थीटा। अब इस पॉइंट के लिए मान रहे हैं, यहां पे लिख भी सकते हैं एंड पासिंग थ्रू, यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे पुट करने से पहले लिख सकते हैं इधर फ्रॉम फर्स्ट एंड पासिंग पॉइंट किसका? आर कॉमा अल्फा से, राइट। यहां पे भी लिख देते हैं पासिंग थ्रू माइनस आर कॉमा और पाई प्लस अल्फा, राइट। अब देखिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो L बाई आर की जगह पे क्या है? माइनस आर, तो माइनस आर हो जाएगा इक्वल टू -1 और ई कॉस पाई प्लस अल्फा। अब पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे लिख दीजिए L बाई आर इक्वल टू 1 -1
और ये क्या आ जाएगा माइनस ई कॉस अल्फा, राइट। यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा। अब ये माइनस दोनों कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं आर, माइनस कॉमन लेंगे तो एल प्लस ई कॉस अल्फा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ई बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा। अब इक्वेशन इसको 4 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 और 4 को क्या देख रहे हैं कि हम लोग एक ही कोन पे, एक ही कोनिक पे हम लोग 2 पॉइंट कंसिडर किए, दोनों को यहाँ पे सेटिस्फाई करके देख रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है सेम इक्वेशन मिल रहा है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सो दैट द इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट द सेम कोनिक। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं दोनों सेम मिल रहा है यानी सेम कोनिक है। तो यहां पे लिख देंगे हेंस, इधर लिख दीजिए हेंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय सेम कोनिक प्रूव्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया है, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन। अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए हम लोग अलग से हर यूनिवर्सिटी के लिए लेक्चर नहीं शूट करेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन देखेंगे, निकालेंगे और आपके लिए सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा सभी सब्जेक्ट है। हाँ, किसी यूनिवर्सिटी को कुछ अलग पढ़ना होगा तो उसके लिए स्पेशल उसके नाम से अलग से हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप नहीं देखे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का और डिफरेंशियल कैलकुलस का तो देख लीजिएगा, लिंक आई कार्ड में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का, जितना भी अभी क्लासेस हुआ है। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।